फिजिक्स के प्रयोगों की श्रृंखला में तो आज बात कर रहे हैं अर्धविक्षेप विधि से किसी धारामापी का प्रतिरोध ज्ञात करना तथा उसका दक्षतांक ज्ञात करना। अब इस प्रयोग में जो प्रयुक्त परपथ चित्र है उसको हम बनाकर आपको बताते हैं। इसके लिए एक बैटरी से जिसका विद्युत वाहक बल E है, एक हाई रेजिस्टेंस बॉक्स जो किलो ओम की कोटि का होता है, इसके श्रेणी क्रम में धारामापी जिसका हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है और एक कुंजी लगाते हुए इस परपथ को पूरा कर देते हैं। चूंकि यह अर्धविक्षेप विधि है तो धारामापी के समांतर क्रम में इतना प्रतिरोध लगाया जाता है कि प्रारंभिक विक्षेप का आधा हो जाए। तो इसके लिए हम धारामापी के समांतर क्रम में एक रेजिस्टेंस बॉक्स का और प्रयोग करते हैं Rb, और इसे कुंजी K2 की सहायता से परपथ में जोड़ दिया जाता है। यहाँ HRV में जो प्रतिरोध लगाया जाता है उसको हम R से व्यक्त करेंगे, जबकि Rb में लगाए गए प्रतिरोध को व्यक्त करेंगे S से। तो अब हम इस प्रयोग में इससे पहले हम धारा की दिशा और बता देते हैं कि धारा इस तरह से प्रवाहित होगी। इसमें ये धारा की दिशा हो गई। अब इसके जो सूत्र या सिद्धांत है तो इस प्रयोग में हम दो सूत्र काम में लेंगे। पहला जो सूत्र है वो है धारामापी के प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए धारामापी का जो प्रतिरोध G है उसको हम व्यक्त करेंगे R इंटू S अपॉन R माइनस S से, जो ओम में होगा। यहां G क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर अर्थात धारामापी का प्रतिरोध है गैल्वेनोमीटर। R क्या है? रेजिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम HRV, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स या उच्च प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध है R, और S क्या है? रेजिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम RV अर्थात रेजिस्टेंस बॉक्स से अर्धविक्षेप के लिए निकाला गया प्रतिरोध है। इसके अलावा हमें फिगर ऑफ मेरिट भी ज्ञात करनी है। फिगर ऑफ मेरिट हम जानते हैं कि धारामापी में इकाई विक्षेप के लिए आवश्यक धारा की मात्रा को हम क्या बोलते हैं? धारामापी का दक्षतांक कहते हैं, जिसे K से व्यक्त करते हैं। तो K बराबर होता है I अपॉन थीटा के, और I का मान हम जानते हैं E अपॉन R प्लस G इंटू 1/, थीटा। अगर थीटा जो विक्षेप है उसको हम n भागों से व्यक्त करें, क्योंकि धारामापी जो विक्षेप है वो सम संख्या में हम प्राय लेते हैं। तो अगर n भाग धारामापी में विक्षेप आया हो तो उसको हम व्यक्त करेंगे E अपॉन R प्लस G इंटू 1/n से। यहाँ n विक्षेप है, विक्षेप अर्थात धारामापी में भागों की संख्या है। E EMF ऑफ बैटरी है, R रेजिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम HRV, G धारामापी का प्रतिरोध है, और ये होगा एम्पियर पर डिवीजन, अर्थात इसका जो मात्रक होगा दक्षतांक का वो होगा एम्पियर प्रति अंश या डिग्री। अब हम इसके परपथ संयोजन की बात करते हैं। हम जानते हैं कि इस प्रयोग में गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध बॉक्स को लगाकर सेल के साथ इसको संयोजित किया जाता है। क्योंकि अर्धविक्षेप विधि है इसलिए इसके समांतर क्रम में, किसके समांतर क्रम में? गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक अन्य प्रतिरोध बॉक्स भी लगाया जाता है जो अल्पमान का होता है। तो सबसे पहले परपथ संयोजन के लिए सेल के एक टर्मिनल को, जैसे ये धन टर्मिनल है, हम उच्च प्रतिरोध बॉक्स के एक टर्मिनल से संयोजित कर देते हैं। दूसरे टर्मिनल को
हम गैल्वेनोमीटर के धन टर्मिनल से जोड़ देते हैं। सेल के ऋण भाग को जैसे ही गैल्वेनोमीटर से जोड़ेंगे हम, ये उच्चतम क्या कहते हैं उसको, विक्षेप दिखाएगा और इसकी जो सुई है वो टेढ़ी हो सकती है या गैल्वेनोमीटर खराब भी हो सकता है। इसलिए ध्यान रखें, इसमें से पहले ही एक उच्च प्रतिरोध का मान निकाल के रखना चाहिए। जैसे हम आपको दिखाते भी हैं कि जैसे इसको मैं स्पर्श कराता हूँ, देखिए एकदम से विक्षेप परास से बाहर चला जा रहा है। इसलिए पहले मैं इसमें से 5000 ओम का प्रतिरोध निकाल के रखता हूँ और जैसे ही मैं इसको लगाता हूँ तो देखिए इसमें विक्षेप कितना आ रहा है। हमेशा ध्यान रखें कि समांतर श्रेणी क्रम में जो उच्च प्रतिरोध बॉक्स है उसमें इतना प्रतिरोध लगाया जाता है कि गैल्वेनोमीटर का विक्षेप है वो सम संख्या में आए, क्योंकि अर्ध विक्षेप विधि है इसलिए सम संख्या का ही आधा हम कर सकते हैं। तो देखिए 5000 ओम का जब प्रतिरोध इसमें लग रहा है तो इसमें जो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप है 22 खाने आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध बॉक्स और जोड़ते हैं। तो समांतर क्रम में क्योंकि एक की भी इसमें साथ में लगानी पड़ती है इसलिए हम जो ट्रेडिशनल वायर है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरे भाग को इससे लगा देते हैं। अब देखिए जैसे ही मैं कुंजी K2 को दबाऊंगा, ये सभी नोब ध्यान रखें, प्रतिरोध बॉक्स की जो सभी नोब है वो 0 स्थिति में होनी चाहिए। तो मैं सबको 0 स्थिति में कर देता हूं। प्रतिरोध बॉक्स को ध्यान से देखिए, इसमें 3 भाग बने हुए हैं। पहले भाग में लगा हुआ है कि 100 ओम पर स्टेप, अर्थात एक स्टेप लगाने पर ये 100 ओम का प्रतिरोध क्रमिक रूप से बढ़ाता जाएगा। इसी तरह दूसरे खाने में है 10 ओम पर स्टेप, इसका मतलब मैं क्रमिक रूप से अगर एक एक स्टेप इसको बढ़ाऊंगा तो ये 10-10 ओम के क्रम में बढ़ता जाएगा, इसके द्वारा लगाया गया प्रतिरोध। और लास्ट वाला कॉलम है 1 ओम पर स्टेप। तो सबसे पहले इनको शून्य की स्थिति में रखिए और कुंजी K2 को दबाइए। कुंजी K2 को दबाने से देखिए कि तुरंत विक्षेप शून्य आ जाना चाहिए। विक्षेप शून्य आ गया, क्योंकि पहले 22 खाने विक्षेप था इसलिए अब उसका आधा अर्थात इतना प्रतिरोध लगाएंगे कि विक्षेप प्रारंभिक के मान के आधा हो जाए। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं 100 ओम का प्रतिरोध लगाऊं तो विक्षेप ज्यादा हो रहा है, लगभग 14 या 15 खाने हो रहे हैं, तो ये ज्यादा है इसलिए 100 ओम का प्रतिरोध नहीं लगाएंगे। इसके लिए अब 10 ओम पर स्टेप वाले से देखते हैं। 10, 20, 30, 40, 50। तो 50 ओम के लगाने से लगभग 11 खाने हो रहे हैं। फिक्स 11 खाने करने के लिए अब 1 ओम पर स्टेप वाले से मैं कुछ और लगा देता हूं। 1, 2, 3, नहीं, ये 11 खाने विक्षेप हो गया। तो अब इस धारा मापी के समांतर क्रम में कितने ओम का प्रतिरोध लगाया, चूंकि ये 0 पर है इसलिए इसका मान तो 0 होगा। सेकंड से देखिए 10 ओम पर स्टेप और इसकी जो नोब है वो 5 पर है इसलिए 50 ओम प्लस 2 ओम। तो इस गैल्वेनोमीटर का जो समांतर क्रम में जो लगाया गया प्रतिरोध है वो 2 ओम है। तो इन्हीं जो मान है उनको मैं प्रेक्षण सारणी में नोट कर लेता हूं। तो जैसे देखिए प्रेक्षण सारणी में जितने खाने बने हैं उनको ध्यान से देखिए कि रेजिस्टेंस यूज्ड इन HRV। तो HRV में हमने कितना लगाया था, 5000। तो पहले कॉलम में 5000 ओम लिख देंगे। धारा मापी में विक्षेप डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर कितने खाने आए थे, 22 यहाँ लिख दिया जाएगा। अर्ध विक्षेप कितना होना चाहिए, 11 खाने। अर्ध विक्षेप के लिए RV में लगाया गया प्रतिरोध कितना था, 52 ओम। फिर सूत्र का प्रयोग करके G बराबर R.S अपॉन R-S, इस सूत्र का प्रयोग करके हम धारा मापी का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो इन सभी मानों को मैं इस सारणी में नोट कर लेता हूं। क्योंकि उच्च प्रतिरोध से लगाया गया जो प्रतिरोध का मान था वो 5000 ओम था। इस समय विक्षेप आया था 22 डिग्री या खाने कह सकते हैं। अर्ध विक्षेप होना चाहिए 11
अर्ध विक्षेप के लिए रेजिस्टेंस बॉक्स में हमने प्रतिरोध लगाया था 52 ओम, और सूत्र की गणना मतलब जो धारामापी का प्रतिरोध हमें सूत्र से ज्ञात करना है, उसका मान हम बाद में गणना में करके आपको दिखाएंगे। अब कुंजी K2 को हटाइए और इससे प्रतिरोध का मान परिवर्तित कीजिए। तो अब मैं HRV में प्रतिरोध का मान बढ़ाकर 6000 ओम कर रहा हूं। तो देखिए इस समय धारामापी में विक्षेप कितने खाने आ रहा है, तो लगभग ये 18 खाने दिखा रहा है। फिर देखिए जैसे ही ध्यान रखें कि 0 की स्थिति में इसको कर लेना है हमें, और जैसे ही मैं कुंजी K2 को दबाता हूं विक्षेप 0 की स्थिति में आ जाता है। अब इस रेजिस्टेंस बॉक्स से इतने मान का प्रतिरोध हम पुनः लगाएंगे कि विक्षेप 18 खाने का आधा अर्थात 9 भाग आ जाए। तो देखिए 10, 20, 30, 40, 50 लगा दिया है, और 1, 2 लगभग 9 खाने हो गए। तो हमने पुनः देखा कि 52 ओम का प्रतिरोध लगाने पर विक्षेप प्रारंभिक मान का आधा हो जाता है। इसी तरह हम कुंजी K2 को पुनः निकालकर और HRV में जो प्रतिरोध का मान है उसको बढ़ाकर 7000 ओम कर रहे हैं हम। तो देखिए 5000 और 2000, क्योंकि ये सभी जो प्रतिरोध हैं आंतरिक रूप से श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, इसलिए जो कुल प्रतिरोध अब दिखाएगा वो 7000 ओम दिखाएगा। 7000 ओम का प्रतिरोध HRV में लगाने पर अब देखिए धारामापी में विक्षेप कितना है, वो लगभग 16 खाने है। ठीक है, फिर कुंजी K2 को दबाइए और देखिए कि 52 ओम का प्रतिरोध मैंने पहले ही लगा रखा है। तो कुंजी K2 को जैसे ही मैं दबाता हूं तो पहले विक्षेप कितना था सर, 16 खाने, और इस समय 8 खाने इसमें प्रदर्शित कर रहा है। तो अब जो मैंने मान निकाले थे उनको मैं पुनः प्रेक्षण सारणी में नोट कर रहा हूं। तो देखिए 6000 ओम का प्रतिरोध लगाने पर विक्षेप आया था 18 भाग, और इसका भाग आधा होना चाहिए 9। अर्ध विक्षेप के लिए लगाया गया प्रतिरोध था 52 ओम। इसी तरह 7000 ओम जब हमने HRV में प्रतिरोध लिया था उस समय विक्षेप आया था 16 भाग, और इसका भाग आधा होगा 8, और अर्ध विक्षेप के लिए इस स्थिति में भी 52 ओम का प्रतिरोध हमने लगाया था। अब देखिए कुंजी K2 को हटाइए और इसमें जो प्रतिरोध है उसका मान बढ़ाकर मैं 8000 ओम कर देता हूं। HRV से इस समय जो लगाया गया प्रतिरोध है धारामापी के श्रेणी क्रम में वो 8000 ओम है। आप देखिए इसमें विक्षेप लगभग 14 खाने, जैसा आप देख पा रहे हैं 14 खाने हैं, और जैसे ही मैं कुंजी K2 को दबाता हूं ये विक्षेप 7 खाने हो जाता है, क्योंकि मैंने पहले ही इसमें 52 ओम का प्रतिरोध लगा रखा है। तो अगला प्रेक्षण लेने के लिए अब मैं इसको बढ़ाकर जो प्रतिरोध HRV का उसको 9000 ओम कर रहा हूं। तो देखिए 5, 2, 7 और 2, 9, 9000 ओम है, और इस समय धारामापी में जो विक्षेप है वो 12 खाने है। एक बार और करके देख लेते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स का मान, रेजिस्टेंस बॉक्स से जो लगाया गया प्रतिरोध है समांतर क्रम में धारामापी को उसका मान मैंने 0 कर दिया है, और जैसे ही कुंजी K2 को दबाया धारामापी 0 विक्षेप की स्थिति में आ गई। देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 2। देखिए 7 खाने विक्षेप आ गया। 52 ओम का प्रतिरोध जैसे ही मैंने लगाया वैसे ही 7 खाने विक्षेप आ जाता है। तो इस तरह से हमने ये 5 प्रेक्षण ले लिए, और इनको अब मैं प्रेक्षण सारणी में नोट कर लेता हूं। तो 7000, उसके पश्चात हमने लगाए थे 8000 ओम का प्रतिरोध, और विक्षेप आया था 14 भाग, आधा होगा इसका 7, और 52 ओम
लगाए थे हमने। इसी तरह 9000 ओम पर कितने 12 भाग हैं, आधा हुआ इसका 6 और 52 ओम ही समांतर क्रम में लगाया गया प्रतिरोध का मान था। अब एक प्रश्न उठता है आपके मन में, एक स्वाभाविक प्रश्न उठ रहा होगा, क्या सभी गैलोमीटर का विक्षेप इतना ही है? सभी जो गैलोमीटर है वो 7000 या 5000 या 6000 जितने ओम के प्रतिरोध हमने समांतर क्रम में लगाए थे उतना ही विक्षेप देंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि धारामापी का जो प्रतिरोध होता है वो उसकी कुंडली के कारण होता है, और अलग अलग धारामापी के अलग अलग कुंडली होती हैं और उनके प्रतिरोध भी अलग अलग होते हैं। जैसे मैं अब इस धारामापी को बदलता हूं, इसके स्थान पर अगर मैं दूसरा धारामापी लगाएं हम, तो देखिए मैं धारामापी को बदल रहा हूं और इसके स्थान पर दूसरा धारामापी हम लगा रहे हैं। तो दूसरा धारामापी इसमें लगाइए, और ये एडजस्ट हो जाता है। तो देखिए जैसे पहले 5000 ओम का प्रतिरोध लगाने पर 22 खाने विक्षेप आया था, तो अब देखिए 5000 ओम का प्रतिरोध इसके श्रेणी क्रम में मैंने लगाया है, तो विक्षेप आ रहा है लगभग 29 भाग या कितने हैं, हाँ 29 भाग हैं। तो विक्षेप इतना आना चाहिए कि सम संख्या हो जाए, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा प्रतिरोध इसमें और बढ़ा देता हूं। तो अब 28 खाने हो गए, तो 5200 ओम लगाने पर इसमें जो विक्षेप है 28 खाने। अब कुंजी K2 को, सॉरी हाँ नहीं कुंजी K2 हाँ लगी हुई, अब कुंजी K2 को दबाइए, और थोड़ा कनेक्शन लूज है तो इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूं। अब कुंजी K2 को लगाइए और देखिए धारामापी में विक्षेप शून्य आ जाता है। अब उससे देखते हैं इसका प्रतिरोध कितना है। इस धारामापी का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए देखिए पहले मैं 100 ओम का इसमें लगा रहा हूं, तो 10 ही विक्षेप आए हैं, इसलिए इसका मतलब 100 से अधिक मान है इस धारामापी का ये प्रतिरोध का मान। अब जैसे ही मैं 2 से करता हूं तो विक्षेप बढ़कर हो जाता है 14 खाने, ये और कितने हैं 15 खाने। इसका मतलब हमें चाहिए थे 14 खाने और ये 15 हो गए, इसका मतलब धारामापी का मान 200 से कम है, इसलिए प्रतिरोध को मैं 100 पे कर देता हूं फर्स्ट स्टेप पे, और अब 10 वाले स्टेप से बढ़ा के देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो अब धारामापी का जो विक्षेप है वो 14 खाने हो गया है। इसका मतलब इस धारामापी का प्रतिरोध लगभग कितने के बराबर है, 100 और 70 170 ओम के बराबर है। क्योंकि जो हमने सूत्र इस्तेमाल कर रहे हैं G बराबर R इंटू एस अपॉन R माइनस एस, इससे गणना करने पर जो G का मान अर्थात धारामापी के प्रतिरोध का जो मान आता है वो लगभग इस धारामापी के समांतर क्रम में लगाए गए प्रतिरोध, अर्ध विक्षेप के लिए समांतर क्रम में लगाए गए प्रतिरोध के बराबर ही होता है। इसका मतलब गणना करके अगर हम देखेंगे तो इस धारामापी का प्रतिरोध 170 ओम के बिल्कुल समीप ही आएगा। तो ये समस्या आपकी दूर हो गई होगी कि अलग अलग धारामापी में विक्षेप भी अलग अलग आता है, अलग अलग खाने आएंगे और उनका प्रतिरोध भी अलग अलग होता है। इसी तरह जैसे 3 वोल्ट का हमने यहाँ लगाया था, सेल लगाए थे, अगर इसमें 3 वोल्ट की बैटरी के स्थान पर अगर 6 वोल्ट की बैटरी का प्रयोग हम करें तब भी जो धारामापी में विक्षेप है वो परिवर्तित हो जाता है। तो इस बात को और हम नोट कर लेते हैं कि EMF और बैटरी यहाँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं 3 वोल्ट की, और बाकी के प्रेक्षण हमने नोट कर लिए थे। अब हम आपको गणना करके दिखाते हैं। अब हम जो प्रेक्षण हमने लिए थे उसकी गणना करके देखते हैं कि इस धारामापी का प्रतिरोध कितना है और धारामापी का दक्षतांक कितना है। तो प्रेक्षण सारणी पर नजर दौड़ाइए कि जो सूत्र है हमारा प्रथम प्रेक्षण के लिए, हम जो सूत्र है वो है G बराबर R इंटू एस अपॉन R माइनस एस। यहाँ R क्या है, धारामापी के श्रेणी क्रम में
लगाया गया उच्च प्रतिरोध का मान। और देखिए पहले सेट में हमने उच्च प्रतिरोध R का मान कितना लगाया था, 5000 ओम। तो R के स्थान पर मैं लिख लेता हूं 5000 इंटू S। S है अर्ध विक्षेप के लिए धारामापी के समांतर क्रम में लगाया गया प्रतिरोध, और वो था 52 अपॉन वही सेम संख्या आएंगी 5000 माइनस 52। तो अब कैलकुलेटर की सहायता से हम इनकी गणना कर लेते हैं। तो 5000 माइनस नहीं है, इंटू 52, और इसका जो मान आया है वो है 260000 अपॉन, और 5000 में से घटा के देखते हैं हम 52, और यह है 4948 का भाग देना है। तो 260 भाग 4948, और ये मान आया है लगभग 52.54 ओम के बराबर। तो पहले परीक्षण से जो धारामापी का प्रतिरोध हमें जो मिला है वो है 52.54 ओम। इसको मैं इसमें लिख लेता हूँ। इसी तरह दूसरे सेट के लिए हम गणना कर सकते हैं। तो दूसरे सेट के लिए जो G का मान आएगा, ये G1 था, इसको G2 कहें हम। तो R हमने जो लगाया था श्रेणी क्रम में 6000 ओम का प्रतिरोध, इंटू अर्धविक्षेप के लिए लगाया गया प्रतिरोध था 52/6000 माइनस 52। तो 6000 इंटू 52, और इसका मान आया है 312/000 है, और इसको भाग देंगे हम 6000 माइनस 5948 से। तो 312 भाग 5948, और वो कितना है 52.45। तो पहले की तरह इसको मैं परीक्षण सारणी में नोट कर लेता हूं। तो 52.45 ओम। तृतीय परीक्षण के लिए इसी तरह हम लिख सकते हैं कि G3 का मान कितना आएगा। तो G3 बराबर आएगा 7000 इंटू अर्धविक्षेप के लिए 52 ओम, और 7000 माइनस 52। तो 7000 से गुणा करते हैं 52 का, और वो प्राप्त हो रहा है 364000 अपॉन, ये घटाने पर प्राप्त होगा 6948। तो इसको भाग देते हैं 6948 से, और ये प्राप्त होगा 52.38 ओम के। इसी तरह फोर्थ अगर G4 निकाला जाए तो वो होगा 8000 इंटू 52 अपॉन 8000 माइनस 52। तो 8000 का गुणा कर देते हैं 52 से, और वो बराबर होगा 416000 अपॉन, यह प्राप्त होगा 7948। तो भाग देते हैं 7948 से, और ये प्राप्त हो जाएगा 52.34 ओम। इसी तरह फिफ्थ ऑब्जर्वेशन के लिए जो धारामापी के समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में लगाया गया उच्च प्रतिरोध का मान था 9000 ओम। अर्धविक्षेप के लिए S का मान था 52, और तो गणना करें हम तो देखिए 9000 इंटू 52, और यह है 468000 और डिवाइडेड बाई 8948। तो इसको भाग 448, ये आया है 52.30 ओम के। तो जितनी भी जो मान आए उनको मैं परीक्षण सारणी में नोट कर देता हूं। तो
तृतीय सेट से प्राप्त हुआ था 52.30, चतुर्थ से प्राप्त हुआ है 52.34 ओम, और फोर्थ से प्राप्त हुआ है 52.30 ओम। तो जैसा हम आप देख रहे हैं गणना से कि G अर्थात धारामापी का जो प्रतिरोध है वो लगभग समान प्राप्त हो रहा है। अब हम इनका माध्य ज्ञात कर लेते हैं। माध्य ज्ञात करने के लिए हम सभी को जोड़ के 5 का भाग इसमें दे देते हैं। तो देखिए 52, तो इसका एवरेज निकालते हैं हम। तो एवरेज G प्राप्त होगा 52.54 प्लस 52.45 प्लस 52.30 प्लस 52.34 प्लस 52.30, और इन सभी को जोड़ के भाग दे देंगे हम 5 का। तो 52.54 प्लस 52.45 प्लस 52.30 प्लस 52.34 प्लस 52.30, और ये प्राप्त होंगे हमारे पास 261.93, और इसको भाग देंगे हम 5 से, ये प्राप्त होगा 52.38 ओम के बराबर। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ। जो माध्य G है वो प्राप्त होगा 52.38 ओम। तो जो धारामापी हमने इस परपथ में प्रयुक्त की थी उसकी कुंडली का जो प्रतिरोध है वो 52.38 ओम के बराबर है। तो गणना के इस द्वितीय भाग में हम धारामापी के दक्षतांक का मान ज्ञात करते हैं। तो पहले सेट के लिए हम जो सूत्र प्रयोग कर रहे हैं वो है K1 के लिए E/R + G × 1/n। यहाँ E जो हमने बैटरी प्रयुक्त की थी उसका EMF है जो 3 वोल्ट है। R प्रथम परीक्षण के लिए धारामापी के श्रेणी क्रम में लगाए गए प्रतिरोध का मान है जो 5000 ओम है। G जो धारामापी का प्रतिरोध आया था, और 1/n, यहाँ n क्या है, 5000 ओम का प्रतिरोध लगाने पर धारामापी में आया हुआ विक्षेप है। तो इसको सरल करें तो 3.00 अपॉन R का मान है प्रथम परीक्षण के लिए 5000 ओम, प्लस G का मान है 52.38 इंटू 5000 ओम का प्रतिरोध लगाने पर धारामापी में विक्षेप था 22। तो इसको सरल करने के लिए 3 में भाग देना पड़ेगा 5052.38 और इससे गुणा करना पड़ेगा 22 का। तो इसको सरल करके हम देख लेते हैं। तो 3.00 और 5052.38 इंटू 22, और वो बराबर है 111152.36। तो सरल अगर इसको हम करें तो 3 डिवाइडेड बाई 152.36 दैट इज इक्वल टू 0.00002699, और अगर इसको सरल करें तो वो लगभग प्राप्त होगा 2.699। तो दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 गुणा 10⁻⁻6 एम्प्स पर डिवीजन, और इसको मैं लगभग लिख सकता हूँ 2.7 गुणा 10⁻⁻6 एम्प्स पर डिवीजन। इसी तरह द्वितीय सेट के लिए हम K2 का मान, सॉरी 6 नहीं लिखेंगे 5 लिखेंगे, यहाँ गलती हम सुधार लेते हैं क्योंकि 1 2 3 4 5, क्योंकि ठीक है तो 10⁻⁻5 ही बचेंगे। और दूसरे सेट के लिए K2 का मान ज्ञात करते हैं। तो दूसरे सेट में हमने जो R का मान परिवर्तित किया था 6000 ओम, तो 6000 प्लस G का मान उसी तरह 52.38, और 6000 ओम का प्रतिरोध लगाने पर विक्षेप आया था 18 भाग, इसलिए 3 में जो भाग देंगे हम इन दोनों के गुणनफल, और इनको गुणा करके हम देख लेते हैं। तो 6052.38 और इससे गुणा करते हैं हम 18 का, जो बराबर प्राप्त होता है
108,942.84। तो इसको सरल करें तो K2 का मान जो प्राप्त होगा 3 डिवाइडेड बाई 108942.84 और वो प्राप्त हो रहा है, देखिए 0.000275373 और इसको मैं लिख सकता हूँ 2.7 गुणा 10 की घात -5 एम्प्स पर डिवीजन। इसी तरह हम K2 का हमने मान ज्ञात कर लिया है, इसी तरह K3, K4 और K5 का मान ज्ञात कर लेते हैं और उसको परीक्षण सारणी में नोट कर लेंगे। तो जैसे मैं इनको नोट करके बता देता हूँ, K1 का मान आया था कितना 2.7 गुणा 10 की घात -5 एम्प्स पर डिवीजन और दूसरी बार भी प्राप्त हुआ है 2.7 गुणा 10 की घात -5 एम्प्स पर डिवीजन। अगर हम अन्य भागों की भी गणना करके देखेंगे तो वो लगभग इतना ही प्राप्त होगा। और इसका जो एवरेज आएगा वो भी लगभग इतना ही, क्योंकि सभी लगभग बराबर प्राप्त होंगे, इसलिए 2.7 गुणा 10 की घात -5 एम्प्स पर डिवीजन। अब हम इसके परिणाम की बात करते हैं। तो रिजल्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, अर्ध विक्षेप विधि से जो धारामापी का जो प्रतिरोध प्राप्त हुआ था वो कितना प्राप्त हुआ था 52.38 ओम। अगला है फिगर ऑफ मेरिट के, इसका मान जो हमने प्राप्त किया था वो प्राप्त हुआ है 2.7 गुणा 10 की घात -5 एम्प्स पर डिवीजन। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट IG का मान भी हम इससे ज्ञात कर सकते हैं, अगर आप ज्ञात करना चाहें, वो वैसे आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत नहीं है। धन्यवाद। अब आपको इस प्रयोग में जो अर्धविक्षेप विधि का था उसमें जो सूत्र हमने प्रयोग किया था कि G बराबर R इंटू S अपॉन R - S की स्थापना बता देते हैं। ये सूत्र आया कैसे, तो हम आपको ले चलते हैं इस प्रयोग की विधि पर। सबसे पहले हमने क्या किया था कि गैल्वेनोमीटर की श्रेणी क्रम में HRV से ऐसा प्रतिरोध लगाया था कि गैल्वेनोमीटर में सम संख्या में विक्षेप आ जाए। उस समय कुंजी K1 क्लोज थी और K2 ओपन थी। उस समय स्थिति ये थी कि गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में HRV से R प्रतिरोध लगाया गया था, जिससे गैल्वेनोमीटर में सम संख्या में विक्षेप आए। तो इस समय परपथ में जो प्रतिरोध थे वो कितने थे, R HRV से लिया गया और गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कितना था, G। तो उस समय गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा IG का जो मान होगा, IG बराबर होगा E अपॉन R प्लस G। और उस समय यदि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप थीटा था जो सम संख्या में था, तो यह जो मान है वो बराबर होगा K थीटा के। यहां E क्या है, EMF ऑफसेट, जो हम बैटरी प्रयुक्त कर रहे हैं उसका विद्युत वाहक बल है। R क्या है, रेजिस्टेंस, drawn from HRV से निकाला गया प्रतिरोध है। G रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, थीटा डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, अर्थात गैल्वेनोमीटर में आया विक्षेप है, एंड के फिगर ऑफ मेरिट, अर्थात धारामापी का क्या है, दक्षतांक था। आगे बढ़िए, उसके पश्चात हमने क्या किया था कि धारामापी के समांतर क्रम में इतना
रेजिस्टेंस हमने लगाया था कि विक्षेप पहले विक्षेप की तुलना में आधा हो जाए, अर्थात उस समय रेजिस्टेंस बॉक्स से हमने इतना प्रतिरोध लगाया था कि विक्षेप, माना ये जो लगाया गया प्रतिरोध है अर्ध विक्षेप के लिए वो कितना था, S था। तो इस स्थिति में सेकंड, जब कुंजी K1 and K2 आर क्लोज्ड, दोनों ही बंद हैं, तो इस समय जो टोटल रेजिस्टेंस वो कितना होगा, एक तो HRV से लिया गया प्रतिरोध और G और S दोनों ही कैसे हैं, समांतर क्रम में। और हम जानते हैं कि जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R बराबर हो जाएगा लघुत्तम R1 R2 है तो R1 प्लस R2, इससे इनका जो तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इस तरह से G और S का जो तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, R1 के स्थान पर G, R2 के स्थान पर S, तो GS अपॉन G प्लस S, और ये इसके श्रेणी क्रम है इसलिए टोटल प्रतिरोध हो जाएगा R प्लस और GS अपॉन G प्लस S। तो उस स्थिति में जो परपथ में प्रवाहित धारा होगी उसको मान लेते हैं, तो परपथ में जो प्रवाहित धारा है उसको I1 अगर हम मान लें तो I1 का मान होगा E अपॉन जो टोटल प्रतिरोध है वो कितना है R प्लस G इंटू S अपॉन G प्लस S, और अगर इसको सरल करें लघुत्तम G प्लस S लेकर तो वो आ जाएगा E इंटू G प्लस S, लघुत्तम लिया था तो R इंटू G प्लस S प्लस GS। इस स्थिति में गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान इस परपथ में प्रवाहित धारा I1 के कितने भाग के बराबर होगी, S बटे G प्लस S के भाग के बराबर होगी, और उस समय जो विक्षेप था वो कितना है, θ/2, अर्थात प्रारंभिक विक्षेप का कितना है, आधा है। तो इस स्थिति में करंट इन गैल्वेनोमीटर will be fraction of V S upon G plus S fraction of I1 to show half deflection। तो इस स्थिति में इसको समीकरण 1 नाम दे दें, इसको हम लिख के रखते हैं क्योंकि बाद में काम आएगा। तो इस स्थिति में जो मान लेते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा है वो I1 डैश के बराबर है, और वो कुल जो धारा है उस समय परपथ में प्रवाहित धारा I1 का कितना भाग होगी, S अपॉन G प्लस S, S अपॉन G प्लस S भाग होगी। और उस समय जो गैल्वेनोमीटर है वो विक्षेप कितना दिखा रहा है, प्रारंभिक विक्षेप का आधा, अर्थात θ/2, इसलिए कितना हो जाएगा ये मान किसके बराबर होगा, K θ/2 के। ये समीकरण मान लें हम 3, और अगर इस समीकरण को मान दे दिया जाए 2 तो हम क्या करते हैं, समीकरण 3 में I1 का मान रखिए समीकरण 2 से, और K थीटा का मान कहां से रखिए, समीकरण 1 से। तो हम मान रख रहे हैं, देखिए I1 के स्थान पर यहां से मान रख रहा हूं E G प्लस S अपॉन R इंटू G प्लस S प्लस G इंटू S इंटू ये है हमारे पास S अपॉन G प्लस S बराबर K थीटा का मान रखिए यहां से E अपॉन R प्लस G इंटू 1/2।
अब इसको हम सरल कर लेते हैं। तो सरल कीजिए, देखिए G प्लस एस से G प्लस एस कैंसिल हो जाएगा, E से E कैंसिल हो जाएगा। अब बजगुणन कीजिए तो हम देखते हैं कि 2s का गुणा होगा R प्लस G से, और एक का गुणा ये होगा तो R G प्लस S प्लस G इंटू एस। सरल कीजिए इसको, 2SR प्लस 2GS बराबर RG प्लस SR प्लस G इंटू एस। पक्षांतरण कीजिए, SR को इधर लेके आएंगे तो 2SR माइनस SR बराबर ये हो जाएगा RG और प्लस GS, और 2GS को इधर लाइए तो यहां से बचेगा SR या RS, जो भी कुछ कहें, RS बराबर RG माइनस GS, RS बराबर हो जाएगा, यहां से अगर G कॉमन निकाल रहे हैं तो G इंटू R माइनस S, और इससे हम G का मान निकाल लेंगे, वो हो जाएगा R इंटू एस अपॉन R माइनस एस। और यही वो सूत्र था जो हमने इस प्रयोग में प्रयुक्त किया था। हम एक बात और आपको साथ साथ बताते चलें कि जो सूत्र है हमारा G बराबर R इंटू एस अपॉन R माइनस एस, ये उपयुक्त सूत्र है। इसके स्थान पर हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? हम जानते हैं कि HRV में जो निकाला गया प्रतिरोध है वो किलो ओम में होता है, किलो ओम की कोटि का होता है, जबकि जो RV से निकाला गया जो प्रतिरोध है अर्ध विक्षेप के लिए वो ओम की कोटि का होता है, और सामान्यतः 50 ओम से 200 ओम के मध्य में ही होता है। तो R की तुलना में S बहुत कम होता है। If R is very high, तो हम क्या कर सकते हैं? R की तुलना में S को छोड़ सकते हैं, अर्थात R माइनस S का मान लगभग किसके बराबर होगा? R के बराबर होगा। तो उस स्थिति में G किसके बराबर हो जाएगा? R इंटू एस अपॉन R, अर्थात G बराबर लगभग किसके हो जाएगा? R के। अर्थात अर्ध विक्षेप विधि में यदि हम HRV से बहुत अधिक मान का प्रतिरोध निकाल रहे हैं तो उस स्थिति में अर्ध विक्षेप के लिए धारामापी के समांतर क्रम में RV से जितना प्रतिरोध लगाया जा रहा है वो लगभग धारामापी के प्रतिरोध के बराबर होता है, और ऐसा हम प्रयोग से देख भी रहे हैं।